ये जो अब 5 अगस्त के लिए तहरीक का ऐलान किया गया है, इससे पीटीआई को फ़ायदा क्या होगा? अब तक की तो जितनी तहरीकें निकाली गईं, इंक्लूडिंग 26 नवंबर, पीटीआई को कोई फ़ायदा, इमरान खान की रिहाई हो या कोई सियासी डिमांड्स हों, कुछ मंजूर नहीं हुई। तो अब की बार डिफरेंट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? देखें, हमारी पीटीआई की डिमांड्स बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ी सादा हैं और आइन के मुताबिक हैं। जी। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो जितने हमारे सियासी रहनुमा हैं, जितने हमारे उनको जो कैद किया हुआ है, इमरान खान साहब से लेके शाह महमूद कुरैशी और ऑनवर्ड्स वर्कर्स तक, उनके साथ इंसाफ हो। जी। इंसाफ हमें नहीं मिल रहा और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। ये एक बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड है। ठीक। दूसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारी जो सियासत करने का हमारा हक है, आइन के तकाजे पूरे करते हुए, जमहूरियत के तकाजे पूरे करते हुए, जी। जिसमें एहतजाज भी शामिल है, जिसमें हमारे लोगों से ताल्लुकात, लोगों से गुफ्तगू, लोगों से गुफ्तो शुनीद, लोगों से मिलना जुलना, जी। अ, उसकी आज़ादी होनी चाहिए ठीक। आइन के मुताबिक। ये भी एक ठीक। बड़ी सिंपल डिमांड है। इसी तरह हमारी तीसरी डिमांड ये है कि उसको चलें, आप डिबेट कर सकते हैं कि वो क्या डिमांड किस तरह हासिल होगी, किस तरह नहीं होगी, लेकिन डिमांड हमारी है। हम्म। और वो ये है कि ये जो स्टोलन मैंडेट है, यानी चोरी वाला मैंडेट के जरिए जो हुकूमत बैठी है, ये जाए और नए इलेक्शंस हों। ठीक। ये तीन जो डिमांड्स हैं, जो पहली दो तो बड़ी वाज़ेह हैं, दूसरी पे आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन डिमांड्स ज़रूर हैं। अब वो डिमांड्स हमारी क्योंकि पूरी नहीं हो रही, हमने कानूनी जंग तो लड़नी है, लड़ते रहेंगे। ठीक। हमारी सियासी जंग पार्लियामेंट में चल रही है, पार्लियामेंट के बाहर भी चल रही है। लेकिन इस सारे के साथ एक और जंग भी बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारी स्ट्रीट, यानी सड़कों पे जो हमारा एहतजाज करने का हक है। ठीक। ये तीनों जब कंबाइन होती हैं तो एक प्रेशर बढ़ता है कि हमें इंसाफ भी मिले और ठीक। हमारी जो दूसरी डिमांड्स हैं, हम्म। सियासी डिमांड्स, वो भी पूरी हों। ठीक। तो अब चूंकि हमें मना किया जाता है, हमें रोका जाता है, तो फैसला खान साहब ने ये किया है कि इस बार वो जो तीसरी इसका पहलू है, सियासी मुहिम का, यानी कि एहतजाज करना, जी। इसकी पूरी तरह हमें चूंकि जानकारी मिली तो हम वो फिर करके दिखाएंगे जबरदस्ती। ये है इसका फायदा, ये है इसका पीछे स्ट्रेटजी। लेकिन सेंटर साहब, इससे पहले भी कोई 5, 6, 7 कम से कम इतनी तहरीकें पीटीआई चला चुकी है पिछले कम से कम 2 साल के दौरान। 26 नवंबर के बारे में गुज़श्ता साल कहा गया कि वो फाइनल कॉल है, वो लास्ट कॉल है। अब वो भी ख़त्म हो गया, अब अगले साल का अगस्त आ गया। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इन चीज़ों से कुछ हासिल हो रहा है? दूसरा, आप कानूनदान हैं बड़े ज़बरदस्त, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कानूनी जंग रहेगी। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि हम अब अदालतों से भी मायूस हो गए, हम ना अदालत जाएंगे, ना हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, ना हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सिर्फ सड़कें होंगी। तो क्या इसका इस दफ़ा इससे कुछ हासिल हो सकेगा? एंड इज दिस द लास्ट एंड द फाइनल कॉल और नॉट? जी देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पहली जो कॉल्स थी उसमें तो फैसला ये था कि हम इस्लामाबाद आके तो एक जी। जलसा करेंगे, ठीक। और वहाँ हो सकता है वो धरने में भी तब्दील हो जाए या जलसा हो, जो भी है। लेकिन ठीक। वो कामयाब नहीं हुआ। वहाँ जो वजूहात हैं उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है क्यों नहीं हुए कामयाब। ठीक। लेकिन इस बार जो है ज़रा मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है। हम्म। इस बार इस्लामाबाद नहीं आना, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ इमरान हम्म। खान साहब ने बताया है। और उन्होंने कहा है कि अब हम एक पूरे पाकिस्तान में इसको चलाएंगे, और उसमें जो जो करना हो, जो जो हमारे आइन की इजाज़त है और कानून इजाज़त देता है, वो हम एहतजाज के ज़रिए करेंगे। ठीक। और उसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए किसी को कि ये शायद आखिरी हमारा चांस है, और यकीनी तौर पे इसको कामयाब कराना हमारी एक जिम्मेदारी है। ठीक। और हम इसको कोशिश करेंगे भरपूर कि राइट। इस बार इंशाल्लाह जो हमारे मकासद हैं वो हम्म। पूरे हों। हमने कोई मकासद ऐसे नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत टॉपल हो जाए। हम्म। हम इंसाफ का तकाजा पूरा कर रहे हैं। हम्म। हम कह रहे हैं हमें सियासत करने दें।